हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे पास है क्लास 4 का सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। सप्ताह है हमारा 14। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जाइए लाल बटन को दबाइए सब्सक्राइब वाले को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह भरनी है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सा खाली स्थान आने वाला है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। मार्च के मध्य से क्या होता है भाई, क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, ठंडी या गर्मी। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सूर्य दिख रहा है, तो क्या होगा भाई, तापमान बढ़ रहा है। अप्रैल मई तथा जून में क्या हो जाता है भाई, भीषण गर्मी हो जाती है। भीषण गर्मी का मतलब हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है, जीभ बाहर आ जाती है, पसीने टपकने लग जाते हैं। देख रहे हो क्या हालत हो गई इन दो बच्चों की। ऐसी हालत होती है ना गर्मी में। सूरज ये है ना, सूरज सारी एनर्जी चूस लेता है। ऐड देखा है ना वो स्ट्रॉ वाला, किस किस ने देखा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वो ऐड, एक सूरज होता है एक बच्चे की जो सारी एनर्जी चूस लेता है, फिर वो बच्चा के ग्लूकोज पीता है। गर्मी में शरीर से बहुत क्या आने लगता है भाई, पसीना आने लगता है। देख रहे हो इनके पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इस बच्चे के, इस गुड़िया के पसीना आने लगता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। दिन बड़े से मतलब है कि सूरज जो होता है बहुत लेट तक दिखता है। आप 7:30 बजे तक उजाला रहता है, जबकि सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। सर्दियों में 5-6 बजते ही अंधेरा होने लगता है। गर्मी में सबसे अधिक मिलने वाला फल, हाँ सबको पता है, आम। फलों का राजा सबसे ज़्यादा मिलता है। किस किस का फेवरेट है आम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। जी हाँ, ये सही है। इस पिक्चर को देख के आप देख सकते हैं, धूल भरी आंधी चल रही है, सब जगह धूल 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 हो रखी है। ठीक है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं। जी हाँ, ये सही है। मई व जून के महीने में अधिक गर्मी नहीं पड़ती। गलत है भाई। क्या हाल हो जाता है मई जून में, देख लो क्या हाल हो रखा है इन बच्चों का। इस तरीके का हाल हो जाता है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम रहता है। जी हाँ, वहाँ पे तापमान कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ रहते हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे तापमान भी कम रहता है। गर्मी से बचने के लिए लोग आम, तरबूज, नींबू, बेल के शरबत का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मेरे को तो बेल का शरबत बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है, इन तीनों में ज़रूर मुझे बताएं। गर्मी में पसीना जल्दी नहीं सूखता है। बिल्कुल जी हाँ, ये सही है। इतनी गर्मी पड़ती है, पसीना आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है भैया, जब तक लाइट चली गई तो और हालत ख़राब। ठीक है। आज का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान लिखिए भाई। आज का तापमान आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। ठीक है। आज का तापमान है 29 डिग्री। हो सकता है अलग अलग हो, ये अपने अनुमान से लिखना है, आपको देख के लिख सकते हैं। अधिकतम है 36 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री का निशान है, ये लिख देते हैं। न्यूनतम यानी कि सबसे कम, और अधिकतम। जगह जगह का तापमान अलग अलग हो सकता है। बारिश के दिन है तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक है। टेम्परेचर सुहावना सा मौसम रहता है, तापमान एकदम कम रहता है। ठीक है। रात में तो आपको ठंड भी लगनी महसूस हो जाती है। लू किसे कैसे हैं भाई, गर्मियों में चलने वाली धूल एवं गर्म हवा। धूल यहाँ पे धूल वाली नहीं होगी भाई, गर्मी। चलो मैं माफ़ करना, ये दोबारा से लिख देता हूँ आपके लिए। लू किसे कहते हैं, गर्मियों में चलने वाली तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। ठीक है। तो आगे जो पहले लिखा था ना आंधी वाली, तो भाई कभी कभी क्या होता है, गर्मी में इतनी तेज़ गरम गरम हवाएं चलती हैं,
क्योंकि धूल भी अपने साथ ले आती है, तो उसको आंधी भी कहते हैं। इधर ऊपर मैंने बताया था ना, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो गर्मी में इस तरीके की जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं। तेज गर्म हवा कैसी होती है, एक तो धीरे धीरे हवा चल रही है, लेकिन लू में क्या होता है, तेज गर्म हवा चलती है, बहुत तेज, और वो भी बिल्कुल गर्म गर्म। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के फलों की सूची बनाइए। भाई इतने सारे फल आपके सामने मैंने दिखा रखे हैं, आप अपने इच्छा अनुसार लाइन बाय इनकी सूची बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्यारा सा क्या बनाएंगे भाई, तरबूज बना लेंगे। एक तरबूज बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हरे रंग के बनाते हैं, इस तरीके का तरबूज बनाएंगे। है ना बहुत आसान तरबूज बनाना। ठीक है, इसमें छोटे छोटे काले काले बीज भी होते हैं ना भाई। और कैसा होता है तरबूज, अंदर से लाल भी होता है। इस तरीके से आप आराम से तरबूज और एक कोई सा भी फल भी बना सकते हैं। लेमन बना लिए, लेमन बनाना बहुत आसान है। ऑरेंज भी बना सकते हैं, ऑरेंज बनाना भी बहुत आसान है। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से बनाया ना। इस तरीके से आप ऑरेंज बना सकते हैं। ठीक है, मुझसे तो अच्छी नहीं बनी है, लेकिन आप उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बनाएंगे ना अच्छी वाली ऑरेंज। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये दो फल आपके हैं। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बस आपके एग्जाम्पल के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सेब, तरबूज, कीवी, अनानास, और नाशपाती। ठीक है, इस तरीके से आप, और ऑरेंज या संतरा जिसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से फल आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चित्र देख के। और जो मैंने आपको बताया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जीवन कौशल की बात कर लेते हैं। समय का सदुपयोग करना चाहिए भाई। जितना भी समय, सबको 24 घंटे बराबर समय मिलता है, तो हो सके तो अपने काम समय से करें। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने सभी कार्यों को समय पर करना चाहिए, जैसे समय पर जागना, समय पर व्यायाम, समय पर खाना, समय पर नहाना, समय पर पढ़ाई करना, समय पर ही सोना इत्यादि। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 बजे जग रहे हैं और रात में 2 बजे सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। समय से सुबह उठें 8 बजे और अपना समय से रात में 9 बजे सो जाएं, ये बिल्कुल ही सही समय है। आजकल आप कोरोना महामारी के कारण घर पर हैं। सुबह उठने के बाद आप किस प्रकार, किस किस समय क्या क्या कार्य करते हैं, अपनी साफ सफाई का ध्यान कैसे रखते हैं, बताएं। ठीक है, तो मैं जगता हूँ, जगना सुबह 8 बजे, उसके बाद नहाना 9 बजे सुबह। ठीक है, सुबह का समय है। और फिर उसके बाद नाश्ता 9 बजे सुबह। ठीक है, सुबह इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि कितने बजे हैं भाई नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता का कोई वो नहीं है ना। ठीक है, और फिर पढ़ाई
9:30 से 12 बजे तक। फिर 12 बजे दोपहर का भोजन। फिर क्या होगा भाई, 1 बजे से 3 बजे तक विश्राम या नींद भी लिख सकते हैं। फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खेलना। फिर क्या होगा, 8 बजे खाना, 8:30 से 9:30 पढ़ाई। ठीक है, 9:30 सो जाना। ठीक है, बिल्कुल ये आपका पूरे सुबह से लेके शाम तक का मैंने सारा शेड्यूल बता दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी सुबह ऐसा अपना टाइम टेबल बनाएंगे, और यदि आपका अलग है, भिन्न है, तो भी आप लिख सकते हैं। बस ये मैंने एग्जाम्पल के तरीके से अपना बनाया है। ठीक है, क्या क्या कार्य क्या क्या करते हैं और साफ़ सफाई कैसे करते हैं भाई। अपने हाथ मुंह को समय से धोते हैं। देखो साफ़ सफाई का तो देखो क्या है, इतना सारा जो काम है, ये देखो ये वाला जो काम है, दिन में 2 बार ब्रश करना है, प्रतिदिन स्नान करना है, खूब पानी आप पीते हैं, अपने चेहरे को हाथों को बार बार धोते हैं और इस तरीके का काम करते हैं। ये आपका दैनिक काम हो गया है। ठीक है, साफ़ सफाई वाला। ठीक है, अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो कौन सा काम करते हैं भाई, ये जो मैंने लाइन में आपको लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ भाई। अगर साफ़ सफाई वाली बात आ जाए तो ये वाले काम आप करते हैं कि नहीं करते हैं भाई, करते हैं ना। ये जो 4 काम हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये सब काम करते हैं ना, बिल्कुल करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अधूरा ज्ञान कभी मत लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान आधे जल से भरे घड़े की तरह होता है, काम आता नहीं मगर छलकता बहुत है। क्योंकि जो आपको नॉलेज है भाई, ऐसा वो है, आधा नॉलेज है तो कभी उस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको, देखो भाई, आपने सीख लिया कि मम्मी गैस पे इस तरीके से खाना बनाती है, गैस चलाती है, तेल डालती, ये डालती है, लेकिन आपको सब्जी बनाना तो आता नहीं। आपने क्या किया कि आपको आधा नॉलेज था कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आप गए और फिर क्या किया भाई, तेल डाल दिया और तेल में एकदम से चीज़ें डाल दी। तो हो सकता है वो तेल आपके ऊपर आ जाए, आपके ऊपर गिर जाए, आपको और परेशानी में डाल दे। तो ऐसा नहीं है। जब तक किसी चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं हो, पूर्ण ज्ञान नहीं हो, वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है, आधा ज्ञान हमें हमेशा मुसीबत में डाल देता है। ठीक है, समझ गए। तो ज्ञान लो तो पूरी चीज़ का ज्ञान हो तभी कोई कार्य करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा सोच समझ के ही चीज़ों को करना चाहिए। खेल खेलना है भाई, डॉट्स वाला गेम कैसे होता है भाई, डॉट्स वाला गेम देख लेते हैं। डॉट्स हाउस, सीट पर बहुत सारे डॉट्स बनाने जी। कैसे बनाने, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से। अब क्या करना है, 2 बिंदु को मिलाकर एक बार में एक लाइन बनाते हुए घर बनाना है। ये लो, एक बन गई। फिर भाई आपके साथी ने ये बना दी, आपने ये बना दी, फिर आपके साथी ने ये बना दी। ठीक है, आपने ये बना दी। ठीक है, फिर आपके साथी ने ये बना दी, आपने ये बना दी, बन गया ना भाई घर। तो आप जीत गए। जिसने पहले घर बना दिया वह विजेता होगा। घिया तोरई की सब्जी भाई खानी है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करूँगा आप कभी ना कभी खाएंगे। यदि आपने खाई है तो मुझे जल्दी से बता दें, और भाई नहीं खाई है तो खाना स्टार्ट कर दो, बहुत ही अच्छी होती है ना। उन गतिविधियों की सूची बनानी है जिनमें आप अपने मम्मी पापा का सहयोग कर सकते हैं। भाई क्या है सहयोग करने वाली बात, है ना। कपड़ों की तह लगा सकते हैं। कपड़े फैले हैं ना, तो भाई अपने बिस्तर समेट सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई, बाजार से सामान ला सकते हैं ना भाई, पास की दुकान से कुछ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। ठीक है,
और अपने हो सके अगर आप अपने मम्मी पापा के बर्तन जमाने, मम्मी बर्तन धो दे, आप भी उन बर्तनों को ला के टोकरी में रख दे। इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं ना। ठीक है भाई, कर सकते हैं नहीं कर सकते भाई। दैनिक दिनचर्या की बात आ गई तो अपने माता पिता को अभिनंदन करना चाहिए। सुबह सुबह अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अपने और समय पर गृह कार्य करना चाहिए। भाई देखो, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं कोई मिस्टेक रह जाती है, आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बता दें कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। नीचे कमेंट बॉक्स है, मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है, जल्दी से मुझे बता दो। और समझ में आ गया है तो हाँ सर मुझे समझ में आ गया है, मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा, लाइक के बटन को दबा देंगे और कमेंट कर दोगे तो मुझे बिल्कुल पता चल जाएगा। भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे चित्रों से आपको समझाया ना। अच्छा लगा ना आपको? ये वाला चित्र कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।